आइए, वेलकम टू ऑफ लिप स्टडी। स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है हर पेरेंट्स के लिए कि उनका बच्चा किस तरीके से डेवलप करेगा, कैसे उनका बच्चा एजुकेशन प्राप्त करेगा। और अच्छी शिक्षा देने के लिए हर गार्जियन अपने बच्चों को कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो लोग परेशान होते हैं कि वो उनको नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। तो आइए, इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाना है, आपको ऑफ लिप स्टडी के ज़रिए मिलने वाला है। ऑफ लिप स्टडी स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी। यह एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है जहाँ से कि आपका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा। आने वाले समय में वो अपनी ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, साथ साथ जो है यानी मानसिक और आर्थिक प्रगति भी वो करने वाला होगा। क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उसके अंदर ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो ज्ञान ही हर जगह पूजा जाता है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, किसी भी एजुकेशन के लिए यानी नर्सरी से लेकर के 12th तक हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जानकारी दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा मतलब एफिलिएटेड है, सर्टिफाइड है, और एनसीईआरटी की पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25+ बोर्ड्स अवेलेबल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर मिलने, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, आंध्रा बोर्ड हो, तमिलनाडु बोर्ड हो, सभी प्रकार के बोर्ड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आइए आपसे बात करते हैं हमारे यहाँ पे ऑफ लिप स्टडी की क्या हैं साइलेंट फीचर्स। यहाँ पर आपका बच्चा अगर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है और इंग्लिश में कमज़ोर है, नहीं समझ पाता है, तो यहाँ पर वो लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है। लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश में। 2 लैंग्वेज अभी मिलेगी। कुछ लैंग्वेज और इसमें एडिशनल आ चुके हैं, रीजनल लैंग्वेज, जैसे गुजराती और आसामी। धीरे धीरे करके और भी लैंग्वेजेज इसमें अपडेट हो रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज जो मिलने वाले हैं। लेकिन बेसिकली 2 लैंग्वेज आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे इंटरेक्टिव गेम्स भी मिलेंगे बच्चों को, और 3D 4D एनिमेशन के जरिए भी उनको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मेढक जो है वो डेवलप करता है। यहाँ पर मेढक के अंदर कितने भी पार्ट्स हैं आपको 3D 4D एनिमेशन वीडियोस के जरिए भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली हैं। साथ साथ यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, और उनका अभ्यास भी कराया जाएगा क्वेश्चन के द्वारा। साथ साथ कैसे भी कराया जाएगा, लिमिटेड टाइम के अंदर। 10 मिनट का टाइम होगा, 5 मिनट का टाइम होगा, उसमें 5 या 10 क्वेश्चन होंगे। बच्चा उसको जैसे ही उसको ओपन करता है, स्टार्ट करेगा, उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ टाइम के अंदर ही उसको क्वेश्चन को करना है, कितना अटेम्प्ट कर पाता है। यानी एग्जाम्स के लिए भी उन्हें तैयार करने में ऑफ लिप स्टडी मदद करने वाला है। आगे बात करते हैं आपको नेक्स्ट फीचर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री, और जो हमारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी लाइव आपको फुटेज के जरिए दिखाया जाएगा। 3D 4D वीडियोस के जरिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वगैरह बुक्स में बच्चे देखते हैं और उनके समझ में उतनी बातें नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो 3D 4D वीडियोस के जरिए, एनिमेटेड वीडियोस के जरिए लाइव फुटेज देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि कहाँ पर, किस लोकेशन पर क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ें लिखी हुई उनको मिलती थी, आज वो चीज़ें उनको देख करके, लाइव देख करके जो है वो सीखेंगे। तो वर्चुअल जो चीज़ें होती हैं, जो वीडियोस के जरिए दिखाया जाता है, बच्चों को ज़्यादा वो समझ में आता है। यहाँ पर एक बात खास और है कि आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल में भी देखा है कि अगर आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने में आपको कम से कम 60-70 घंटा, 100 घंटा लगता है, तो आपको कितना समझ में आता है। लेकिन बहुत सारी मूवीज़ आपने देखा है जो नॉवेल्स के ऊपर ही बनी हुई हैं,
और वो मूवीज़ 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट होती हैं। सारी चीज़ें आपके समझ में, हमारे आपके समझ में आ जाता है। इसी तरीके से जो भी चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट होगा, हर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको वीडियोज़ के ज़रिए मिलने वाले हैं और आपके बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है। क्यों? क्योंकि बच्चा शुरू से ही गेम भी खेलता है, वीडियोज़ के ज़रिए होता है। कोई भी टाइम मतलब कुछ भी करता है वो वीडियोज़ में नहीं, हो मैक्सिमम टाइम कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि कम से कम जो घंटे 2 घंटे नहीं वीडियोज़ को देख करके बिताता होगा। हर बच्चे आज यूज़ करते हैं, डिजिटल ज़माना है तो बच्चे उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो स्टडी भी, ऑफलिप स्टडी हमारा इसी तरीके का वीडियोस लेकर के आया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। 3D 4D एनिमेशन के ज़रिए भी बच्चे को समझ में आने वाली हैं, लाइव फुटेज के ज़रिए। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैपिंग के ज़रिए भी सब्जेक्ट, जैसे नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से गुजरते हुए कहाँ तक आती है, वो चीज़ें आपको मिलने वाले हैं। यानी आपके एरिया में नहीं, पूरे इंडिया में जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कौन सी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये आपको मिलने वाले हैं मैपिंग के ज़रिए। हमारे यहाँ पर हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है, कितने हाइट पर है, यानी ये मैपिंग के ज़रिए भी आपको वहाँ पर दिखेगा इतने मीटर हाइट पर है। साथ साथ हमारे यानी नेशनल जो हमारे पार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे मैपिंग के ज़रिए भी। साथ साथ यहाँ पर किस इंडिया के मतलब इंडिया में कौन सी जगह पर कौन सी भाषा बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेज हैं, वहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा मैपिंग के ज़रिए भी। साथ साथ नेशनल हाईवे, ये भी आपको मैप के ज़रिए भी आपके बच्चे को मिलने वाला है, जो मैप के ज़रिए बच्चे बहुत आसानी से भी समझ लेते हैं। हर चीज़ें आपको मैपिंग के ज़रिए भी यहाँ पर मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ बात करेंगे हम सिविक्स की भी, इंडिया में कौन सा कल्चर है, वहाँ का खान पान क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाला है लाइव 3D 4D वीडियोज़ के ज़रिए। आपको लाइव फुटेज भी मिलेगा देखने के लिए, जहाँ से आपका बच्चा बहुत आसानी से इंटरेस्ट लेकर के, जैसे बच्चे को गेम खेलने के लिए बोलिए कितना इंटरेस्ट लेकर के खेलता है, उसे अगर टीवी में कार्टून देखने के लिए बोलिए कितना इंटरेस्ट लेता है और हर चीज़ समझ लेता है, याद रहता है उसको। इसी तरीके से सब्जेक्ट भी आज ऑफलिप स्टडी इसी रूप में लेकर के आया हुआ है, आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कहाँ का क्या पहनावा है, क्या वेशभूषा है, वहाँ के लोग क्या खान पान करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाला है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आगे बात करते हैं, स्टडी तो करेगा ही करेगा, साथ साथ उसको सैम्पल पेपर भी मिलेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, आपका बच्चा करने को मिलेगा। और स्टोरी के ज़रिए, कहानी के ज़रिए भी छोटे बच्चों को कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। कहानी के ज़रिए भी आपका बच्चा ऑफलिप स्टडी में, यानी कहानी के ज़रिए स्टडी उसकी कंप्लीट हो जाएगी, तैयार हो जाएगा। और हैंड राइटिंग बिग प्रॉब्लम है इंडिया की, किस तरीके से आपका बच्चा अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है, ये भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। आपका बच्चा सीखेगा कि गुड हैंड राइटिंग कैसे लिखना है, उसको कर्सिव लैंग्वेज कैसे लिखनी है। तो ये चीज़ें भी आपके बच्चे को यहाँ पे मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पर यानी चैप्टर के हिसाब से यहाँ पर एक्सरसाइज सेशन भी होगा कि बच्चा आपका पढ़ाई किया इतने तो समय तक, अब उसके बाद जो पढ़ाई किया है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उसका टेस्ट भी होता है। एग्ज़ाम भी यानी सेशन, अभ्यास का जो है सेशन भी यहाँ पर मिलने वाला है आपके बच्चों को। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस की भरमार है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी चैप्टर होगा, उसमें से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही मिलते हैं आपको, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लॉन्ग हो, 4, 6, 10 ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्स ऑफ लैक्स क्वेश्चंस आपके बच्चे को यहाँ पर मिलने वाला, कितना सॉल्व करना चाहेगा, हर तरह के क्वेश्चंस आपके बच्चे को यहाँ पर मिले, क्वेश्चन कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले होंगे। वर्कशीट मिलेगा छोटे बच्चों को भी, कैसे उनको फिलअप करना है, कैसे उनको लिखना है, वो चीज़ें भी वर्कशीट भी मिलने वाली हैं। यही नहीं, MCQ क्वेश्चंस यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, जिसमें 4 आंसर होता है, 1 सही होता है, वो भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम्स में जैसे आते हैं वो यहाँ पर आपके बच्चे को हर सब्जेक्ट में मिलने वाला है। यही नहीं, आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, मैथ के लिए यानी फार्मूला पर ही मैथ होता है, फार्मूले की भरमार है, बच्चों को फार्मूला ही नहीं पता चल पाता है, क्या फार्मूला है, क्या सूत्र है, वो भी चीज़ें आपके बच्चों को यहाँ पर मिलने वाली हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि NCERT के सॉल्व्ड
क्वेश्चंस आंसर भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो बुक्स में है वो क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, कंप्लीटली एनसीईआरटी का आपको हल सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलने वाला है। या और भी यानी जीके, जीएस, जनरल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के समय में कहीं पर भी आपका बच्चा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देता है वहाँ पे जीके आता है। इंडिया में, इंडिया का, पूरे इंडिया से क्या क्या चीज़ें हैं जो जीके में आती हैं, वो सारी चीज़ें आपके बच्चों को यहाँ पर मिलने वाला है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, आप प्रैक्टिकल में देखिए, खुद भी देखिए, बच्चों की बात छोड़िए, आप खुद देखिए कि आपका बच्चा जब कोई भी एक चैप्टर आप उठाइए, उस चैप्टर को ख़त्म करने में कितना टाइम जाता है, 2 घंटा 3 घंटा लगता होगा। और वही चीज़ सेम, उसमें खास चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें कम टाइम में आपके बच्चे को वर्चुअल वीडियोस के जरिए मिलने वाला है। यानी जो चीज़ें 3 घंटे में वो सीखता है, समझ में आता है, पढ़ता है, टाइम देता है, वही चीज़ें उसको 30 मिनट में कंप्लीट देखने को मिलने वाली हैं। सेम जैसे मैंने बताया ना कि आप 50 घंटा, 60 घंटा, 70 घंटा नॉवेल पढ़ने में लगाते हैं, और वही सेम चीज़ें जब आपको वीडियोज़ में मिलती हैं, मूवीज़ में मिलती हैं, 2 से ढाई घंटे में ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही आपके बच्चे को जानकारी के लिए टाइम भी मिलेगा, और इस वीडियोज़ को आपका बच्चा स्किप भी नहीं कर सकता है, स्किप भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंसर के द्वारा है। आपका बच्चा अगर इसको स्किप करेगा तो उसको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे पेरेंटिंग करेंगे तो आप वहाँ पे पकड़ सकते हैं कि आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया है, यानी चेक करना भी आप यहाँ पे बहुत आसान होगा पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। साथ साथ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ गार्जियंस कहते हैं कि इसको यूट्यूब में सर्च कर लीजिए आप, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिलेगा। तो सारे वीडियोस तो मिलते नहीं हैं, यानी टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। बच्चा आपका सर्च करता है या आप करते हैं, फिर वो बच्चे को आप देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जो भी सर्टन चीज़ें होंगी जिनको आप सर्च करेंगे, वही चीज़ आपको मिलेगा, या हो सकता है ना भी मिले। और मिलेगा तो प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ पर एडवर्टाइज भी आता है। वीडियो जैसे शुरू करेंगे पहले एडवर्टाइज आएगा, यानी कंसंट्रेशन भंग होता है। फिर वीडियो चलना शुरू हुआ, थोड़ी देर चलता है, 2 4 5 मिनट 10 मिनट, फिर एडवर्टाइज आता है, फिर चलेगा, फिर एडवर्टाइज आएगा, फिर चलेगा, फिर एडवर्टाइज है। यानी कंसंट्रेशन जो होती है स्टडी की, वो यूट्यूब में भी भंग होता है, क्योंकि वो यूट्यूब जो है वो कमर्शियल पर्पज से है। जो लोग बना के डालते भी हैं वो कमर्शियल पर्पज से उनके पास इनकम आती है। लेकिन यहाँ के वीडियोस में किसी तरह का आपके बच्चे को बीच में स्टडी के टाइम पर कोई कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा, कोई एडवर्टाइज नहीं मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पर सभी प्रकार की बुक्स आपके बोर्ड के अनुसार आपको ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। अगर कोई बुक्स आप नहीं परचेज किए हैं तो वो भी ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ पर ई बुक भी आपको मिलने वाला है। यही नहीं, लास्ट ईयर्स के यानी 5 6 7 साल के पुराने जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस पेपर भी आप यहाँ पर मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड वगैरह में आते हैं। उसके हिसाब से भी आपका बच्चा और तैयारी कर सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। आइए आगे बात करते हैं। हिस्ट्री ज़बरदस्त चीज़ है, कहते हैं हिस्ट्री और केमिस्ट्री हैं बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ा सुबह मिस गायब। तो ये बातें हैं हिस्ट्री और केमिस्ट्री की। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे हम कि हिस्ट्री में कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम भी मिलेगा पुराने ज़माने की हिस्ट्री में, यानी सेंचुरी वाइज आपको मिलेगा कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें थी, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स थे, कौन से चीज़ें थी जो खुदाई में निकली हुई थी, उनका क्या नाम था, जिसे म्यूज़ियम में आप जाते हैं देखते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपके बच्चे को मिलने वाला है। साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिकल। बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल की कोई सुविधा ही नहीं है। वो फीस तो लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके बच्चे को प्रैक्टिकल भी करने को नहीं मिलता है। लेकिन या और अगर कहीं पर मिलता भी है तो पता लगा ग्रुप में होता है, पर्सनली 1 बाय 1 करके कोई भी बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करने को पाता है, तो इसलिए सीख भी कम पाता है। जो स्मार्ट होते हैं, जो ज़्यादा तेज़ बच्चे होते हैं, उन्हीं को ही प्रैक्टिकल करने को मौका मिलता है, बाकी बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो बच्चा एक्सपर्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी मिलेगा, साइंस में भी, कि किस तरीके से आपका बच्चा प्रैक्टिकल करता है, कौन सी चीज़ को क्या होता है, वो सारी चीज़ें लाइव एक्सपेरिमेंट 1 बाय 1 आपका बच्चा यहाँ पे करने को मिलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि आपको पेरेंटिंग करना बहुत आसान हो गया है। किस तरीके से आपका बच्चा स्टडी कर रहा है ऑफलाइन स्टडी के द्वारा, और कितना उसका परफॉर्मेंस क्या है, इन सभी चीज़ों पर आप एज ए गार्जियन उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं।
यहाँ पर बहुत कम समय में ही आप वहाँ पर नज़र रखेंगे, मोबाइल उठाएंगे, होम स्क्रीन पर ही अब पता लग जाएगा आपको कि आपका बच्चा आज कितनी देर स्टडी किया है और उसने जो यानी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, सैम्पल पेपर्स को जो उसने सॉल्व किया, कितने उसको सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने बच्चों को। साथ साथ यहाँ पर बच्चों को यानी किस तरीके से यानी चैप्टर वाइज किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आए थे, कितना उसने सही किया, कितना गलत किया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने बच्चों को बता सकते हैं। अगर उसने गलत किया है तो मोटिवेट करना पड़ता है। कोई पौधा अगर आप लगा देते हैं और अगर आप उसको छोड़ दिया ऐसे ही तो ग्रोथ नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप उसकी निगरानी करते हैं, थोड़ा बहुत देखभाल करते रहते हैं, तो वो पौधा जो है ग्रोथ करता है। इसी तरीके से बच्चे हैं हमारे, हम आप चाहते तो हैं कि हमारे आपके बच्चे डेवलप करें, लेकिन समय नहीं होता है कि फिजिकल जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जितनी चीज़ें होती हैं हम उसको कंट्रोल कर लें। अब चूँकि समय नहीं होता है गार्जियंस के पास, वो पैसे कमाने में ही परेशान हैं, तो कहाँ टाइम मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऑफ लिप स्टडी में पेरेंटिंग करना, अपने बच्चों पर निगरानी करना बहुत आसान है। यानी विदिन 5 मिनट आप अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आज उसने कितनी देर पढ़ाई किया है, क्या और किस सब्जेक्ट में क्या क्या किया है, कितना उसको रिजल्ट मिला है, कितना क्वेश्चन किया है, कितना उसको जानकारी मिल पाई है। वेरी इजी है ट्रैकिंग करना भी। यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी जो फिजिकल स्कूल्स हैं और ई लर्निंग है। आप देख सकते हैं फिजिकल स्कूल्स में कितने बच्चे होते हैं, एक ही टीचर सभी बच्चों पर निगरानी नहीं रख सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे स्कूल होगा, चाहे कोचिंग होगा कहीं पर, क्योंकि हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन ई लर्निंग में आपके बच्चे को पर्सनली यहाँ पर बताया जाएगा। साथ साथ आपके बच्चे को यहाँ पर स्पीड में भी वीडियो को सुन सकता है, और अगर उसको लगता है कि नहीं थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, कम समय में, तो उसको स्पीड को स्लो भी कर सकता है और फास्ट भी करना है। अगर उसको रिवीजन के तौर पे, जैसे पढ़ाई के टाइम पर बच्चे रिवीजन करते हैं तो शार्ट नोट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर आप स्पीड बढ़ा करके स्पीड में जो है उस चीज़ को आप रिवाइज भी आपका बच्चा करने को मिलेगा। यानी टाइम सेविंग भी होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट भी कर सकता है वीडियोज़ में आपका बच्चा। साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। आप देखिए यानी फिजिकल स्कूल्स कॉलेज में और ऑफ लिप स्टडी में क्या फ़र्क होता है। यानी एक ही टीचर होता है, कोई सवाल पूछता है, सारे बच्चे हाथ उठाते हैं, जिसको नहीं भी आता है वो भी उठा देता है, क्योंकि उसको अगर नहीं उठाएगा तो टीचर उसी को बोलेगी, और उसको आता सब नहीं आया है तो उसके ऊपर बच्चे हंसते हैं। तो सभी हाथ उठाते हैं। यानी सभी बच्चों पर एक बराबर समय देना और उनके ग्रोथ को चेक करना किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। या प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल भी अगर किसी विद्यालय में कहीं पर मिलता है, टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, तो वो अवेलेबल भी सारे बच्चों के लिए नहीं हो पाते हैं। लेकिन ई बुक में यहाँ पर आपका ये ऑफ लिप स्टडी स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी, आपका बच्चा स्कूल में भी स्टडी करेगा, और अब उसे बाहर जाने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जब बच्चा जाता है तो वो भी टाइम कंज्यूम होता है, और फिर जब कोई स्कूल गया, कोचिंग गया, फिर टाइम ही कहाँ बचता है। घंटे 2 घंटे बचते हैं तो वो होमवर्क ही करता है, नहीं वो मतलब एक बर्डन होता है। यहाँ पर बर्डन नहीं होगा, आपका बच्चा एंजॉय करते हुए स्टडी को करने वाला है। और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास बेस्ट स्किल्ड टीचर्स भी हैं, जिनसे वो बात करके, कांटेक्ट करके अपने समस्या का समाधान भी निकाल सकता है। कोई क्वेरी, अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई डाउट्स आते हैं, तो जो उसको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर ऑफ लिप स्टडी में बेस्ट टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूँ फिर से कि हमारा जो ये ऑफ लिप स्टडी का जो भी कंटेंट है A to Z, वो CBSE बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, और NCERT के पैटर्न को फॉलो करता है। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ये हमारा है कॉन्टैक्ट नंबर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।